नेक्स्ट इन टूर्नामेंट का दिन देखते हैं और अनाउंसर कहता है वेलकम वेलकम। और आज हम वहाँ पे कई सारे लोगों को आर्म रेसलिंग करते हुए देखते हैं। हम अभी एलसी स्टेडियम के लग्जरी एरिना में हैं, जहाँ अलीबे आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। इस साल की संख्या पिछले साल से 3 गुना ज्यादा है, इसलिए जल्दी जल्दी शुरुआती मुकाबले शुरू कराए जा रहे हैं। इसमें से सिर्फ 16 प्लेयर ही अगले राउंड में पहुँचेंगे। और थर्ड स्थान पे 10 लाख वॉन और दूसरे को 20 लाख और पहले नंबर पे आने वाले को 50 लाख वॉन मिलेगा, साथ ही ट्रॉफी भी। जूरी वहाँ पे आता और कहता दोस्तों यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, और अपने मन में कहता है उम्मीद नहीं कि हम समय पे पहुँच पाएंगे या नहीं। लिम्बी अपने मन में कहता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शायद मैं नर्वस हो रहा हूँ। जूरी अपने सामने का देखता है और हम नेक्स्ट सीन एक रात पहले का देखते हैं। जूरी लिम को बता रहा होता है केचप मैन की कोरिया की विजिट उतनी ही जरूरी है जितना ये आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट। केचप मैन से आमने सामने मिलना तो रोज की बात नहीं है। लिम कहता हाँ ये सच है, मैं सच कहूँ तो उस टूर्नामेंट से मेरा कोई मतलब नहीं है। जूरी कहता नहीं नहीं, ऐसा सोचने से काम नहीं चलेगा। असल बात यह है कि टूर्नामेंट ज्यादा जरूरी है। प्लान यह है टूर्नामेंट सुबह 9 बजे शुरू होगा और सुबह तक क्वालिफायर होंगे। उसके बाद दोपहर के आसपास मेन इवेंट शुरू होगा। कुल 16 प्लेयर होंगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे चलेंगे। जब हम तुम जीत जाएंगे तब इनाम की रकम लेकर शाम 5 बजे तक बस पकड़ के इंचोन एयरपोर्ट चलेंगे ताकि केचप मैन से मिल सके। लिम कहता क्या तुम्हें लगता है हम उसका ऑटोग्राफ ले पाएंगे? जूरी हंसते हुए कहता हाँ हाँ, सफलता की कुंजी है, पूरी तैयारी करना दोस्त। देखो ये रहा केचप मैन की यूनिफॉर्म, इसे पहनकर हम सबके नजर में जरूर आएंगे। लिम कहता तुम तो जीनियस हो। जूरी कहता ये तो पक्का कामयाब प्लान है और आज का दिन बहुत बहुत व्यस्त रहने वाला है। तभी अनाउंसर 82 नंबर पुकारने लगता है, जिसे लिम और जूरी दोनों देखने लगते हैं। जूरी लिम से पूछता है तुम्हारा नंबर क्या है? लिम कहता मेरा 82। जूरी उसे मारते हुए कहता ओ माय गॉड, वो तुम्हें बुला रहे हैं बेवकूफ, कम ऑन अपना दिमाग खेल में लगाओ। अनाउंसर कहता है 82। लिम आगे बढ़ते हुए कहता है यस सर, और जूरी अपने मन में कहता है उसके पिछवाड़े के देखकर मुझे घबराहट होने लगती है, और लिम को आवाज लगाता है जिससे लिम उसे देखने लगता है। जूरी कहता ठीक वैसे ही जैसे हमने प्रैक्टिस किया था, ठीक है? खेल की प्लेन पर टिके रहो और अपनी घबराहट को अपने ऊपर हावी ना होने दो। लिम अपने प्रैक्टिस के दिन को सोचने लगता है और कहता है टैक्टिकल से खेलो, सीधे पूरी ताकत मत दिखाओ, थोड़ा नाटक करो, नहीं थोड़ा और ढीले रहो, अभी भी बहुत ज्यादा ताकत लग रही है भाई, और हल्के हाथ से खेलो, ये सब जूरी कह रहा होता है। लिम कहता है जूरी प्रैक्टिस मैच में क्यों जीतने की कोशिश कर रहे हो? जूरी कहता खैर अपनी ताकत को ऐसे रखो कि मुकाबले के काबिल बने रहो, लेकिन किसी को ये ना पता चले कि तुम सुपर ह्यूमन हो। प्रेजेंट में लिम अपने मन में कहता है यार बस मैं इससे जल्दी बाहर निकलना चाहता हूँ। तभी एक बंदा कहता है ये क्या है? मैं जानता हूँ कि ये एक कंपटीशन है, लेकिन ये तो मजाक है, कम से कम उन्हें मेरा लेवल मैच करना चाहिए ताकि खेल बराबरी का हो। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे किसी बच्चे पर हाथ साफ करने भेज रहा हो। लिम को इससे कुछ समझ में नहीं आता और वो बंदा कहता है खैर तुम भी बिल्कुल झिंगा नहीं हो, मैं आराम से करूंगा, इसलिए अपनी कलाई संभाल कर रखना बेटे। अनाउंसर कहता पहला मैच शुरू हो रहा है, नंबर 82 वर्सेस 117। अपने एल्बो मैच पे टिकाए, 117 अपना कंधा सही जगह पे रखिए। वो दोनों तैयार हो जाते और लिम अपने मन में कहता है गहरी सांस लो और याद रखो ताकत को रोक के रखना। अनाउंसर कहता है आप तैयार हो जाओ। दूसरा अपने मन में कहता है ये तो मजेदार है, पकड़ देखो ये छोटा लड़का भिड़ना चाहता है, चलो इसे सबक सिखाता हूँ। और अनाउंसर फाइट को स्टार्ट कर देता है और तभी वो बंदा लिम के हाथ को नीचे को गिराने लगता है और वो बंदा कहता है मैं तुम्हें कुचल दूंगा। तभी लिम काफी आसानी से उस बंदे को डिफीट कर देता है और वहाँ से जबरदस्त आवाज आता है। ये देख करके तो अनाउंसर के मुंह और आँख खुले के खुले रह जाते हैं और वो बंदा दर्द से कराने लगता है। अनाउंसर कहता है मैच खत्म हो गया, विनर है 82। बाकी बंदे काफी हैरान हो रहे थे, उनमें से एक कहता है ये साउंड कैसी थी? दूसरा कहता है ऐसा लगा जैसे कोई तेज झोंका आया हो, शायद मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ। जूरी कहते पसीने निकल रहा होता है और हंसते हुए कहता है बहुत ही बढ़िया, ओपोनेंट हमारी सोच से कहीं ज्यादा कमजोर था, है ना? पहले उसे चोट लगी होगी, खैर यहाँ आओ। हम देखते उस बंदे का एल्बो काफी ज्यादा डैमेज होता है। जूरी लिम का गला पकड़ते हुए कहता है डूड क्या तुम हमें फंसाना चाह रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ गया हो। लिम कहता
लगता सच में मैं लगभग हार ही गया था, क्योंकि मैंने बहुत कुछ रोक रखा था। ये देखने में जितना ज्यादा आसान लगता है जोड़ी, हकीकत में उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। एक बंदा कहता तुमसे मिलकर अच्छा लगा नंबर 82। मेरा नाम है तोशिका माओ, पिछले साल के टूर्नामेंट का रनर अप। लोग मुझे कहते हैं जेंटल टाइगर। और वो लिम के साथ कंपटीशन कर रहा होता और कहता है इस हार से खुद को नीचे मत गिराओ, लगातार मेहनत करते रहो, तुम्हारी कोशिश अंत में तुम्हारा साथ देगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सीन में देखते उस बंदे का एल्बो का भी काफी बुरा हाल होता है और जूडी दोबारा उसे डांटना शुरू कर देता है। तभी तीसरा बंदा आता है, वो भी लिम के साथ कंपटीशन करते हुए कहता है मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ दोस्त, बुरा मानना मत, लेकिन मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। ये मेरा तरीका है अपने ओपोनेंट का सामना करने का। उम्मीद है कि तुम हार भी जाते हो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, समझे भाई। और इस बंदे का भी हालत काफी खराब होता है। एक बंदा देखते हुए कहता आज तो बहुत सारी एम्बुलेंस है, लगता है चोट आज नॉर्मल सी हो गई है। और ये अनाउंसर होता है जो कहता है थैंक यू सबका अपना सब्र बनाए रखने के लिए। पहले वाले मुश्किल मुकाबले अब खत्म हो गया है और अब लंबे समय से इंतजार वाला मेन टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। मैं उन 16 फाइनलिस्ट का नाम बताऊंगा जिन्होंने मुश्किल राउंड पार किए और फिर रैंडम ड्रॉ के बाद मुकाबला तय करेंगे। पहला मुकाबला बुल्गारिया से, जो दुनिया में चौथे नंबर पर है, रेसलर नंबर 17 निकोलस चौवेस। और उनका ओपोनेंट है वो शख्स जिसकी ताकत उसकी मुस्कान के पीछे छुपी है। वो सुबह कुडो के मास्टर और शैम्पू डोजो का मेन ट्रेनर है, नंबर 99 गुंग ली। एक बंदा कहता है जाओ उन्हें दिखाओ मास्टर ली। एक बुरा खामोश होता और तीसरा कहता है उन्हें फाड़ डालो मास्टर। और ये शैम्पू डोजो का ग्रैंड मास्टर है। बैंगमन होज अपने मन में कहता है तुम्हें जीतना ही होगा गुल्ली, हमारे डोजंग की मरम्मत की खर्चा मजाक नहीं है बेटे, मैं दूसरे नहीं तीसरे नंबर पे भी खुश रहूंगा। अनाउंसर कहता अगला एक असली राइजिंग स्टार, हमारे पास एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसने यहाँ पहुँचने के लिए कई हैवी वेट को हरा दिया और ये साथ ही कैचअप मैन जितना स्ट्रॉन्ग भी है। लिम अपने मन में कहता है राइजिंग स्टार। अनाउंसर कहता है नंबर 82 कोंग लिम। और उसका ओपोनेंट है एक मॉन्क जो अपनी बॉडी को सुबह की ट्रेनिंग से मजबूत करता है, नंबर 59 जोरुन टेम्पल के भाई युंग योंग। और उनके टेम्पल के बंदे कहने लगते भाई तुम टेम्पल के शान हो। और एक बंदा अपने मन में कहता मैं चुप रह के हौसला बढ़ाता हूँ लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए गरज रहा है भाई। एक बंदा कहता आज तुम्हारे ऊपर कुछ खास चमका है। अनाउंसर कहता उनका बाकी मॉन्क का सपोर्ट कमाल का है। और अगला राउंड में एज देख के मत समझ लेना, नंबर 51 ब्लू बेबी। ब्लू बेबी अपने मन में हंसते हुए कहता है देख लो ग्रांड प्राइज तो लगभग मेरी है। अनाउंसर कहता मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसने खुद नहीं कहा होता तो कोई नहीं मान पाता कि ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। और हंसने लगता है। और उसका ओपोनेंट नंबर 103 ताई चो। ताई अपने मन में कहता ये कमीना तो सभी में से मुझे ब्लू बेबी के साथ फंसना पड़ा। अनाउंसर कहता ताई वही है जिसने प्रीलिमिनरी में हंगामा मचाया था और वो अभी भी मुझे बहुत गुस्से में देख रहा है। कुडू कुडू के मेंबर कहते क्या पारिवारिक झगड़ा है और हंसने लगता है। तो एक कहता है सबको कुचल दो बिग टी। तो एक बंदा कहता है ब्लू बेबी पूरे दम पर है। एक मोंग कहता भाई ऐसा लग रहा है जैसे अपना छोटे तुम्हें देख रहा हो जब तुम टेम्पल आए थे। तो दूसरा कहता हे दयालु बुद्ध हमारी दूसरा कहता हे दयालु बुद्ध हमारी मदद करना। अनाउंसर कहता अब अगले ओपोनेंट की बारी है। आज हमारे साथ एक लेजेंडरी स्ट्रीट फाइटर है जिसका संख्या 14, लगता है नंबर 14 एब्सेंट है। अच्छा तब हम संख्या 127 पर आगे बढ़ते हैं। ये कुडू पार्क है, 14 की जगह कौन लेगा। एक बंदा कहता वाह कुडू आ गया चलो बॉस। अनाउंसर कहता अब अगला मैच है 4 वर्सेस 120, 66 वर्सेस 40। अब अगला मैच है 4 वर्सेस 120। अब अगला मैच है 4 वर्सेस 120, 66 वर्सेस 40 और 119 और 29। एक बंदा चिढ़ते हुए कहता हम कोई आम लोग नहीं है जिन्हें तुम बस नजरअंदाज कर दो समझे। अनाउंसर कहता समय की कमी की वजह से मुझे माफी मांगनी पड़ेगी, बस हो गया इतने सारे मुकाबले तय हो चुके हैं। इस साल के ओपन टूर्नामेंट में हाई स्कूल के स्टूडेंट पुराने और एक्सपीरियंस खिलाड़ी को चुनौती दे रहे हैं। लगते हैं कि ये नए खिलाड़ी हर साल और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है अब और देर ना करते हुए मेन टूर्नामेंट को शुरू करते हैं।
दूसरी तरफ एक प्लेन का सीन देखते हैं और एक बंदा कहता है ये सर्दी बस जा ही नहीं रही है। और ये केचप मैन होता है जो कहता है काश मेरा पैंट ऊपर ना चढ़ती, काफी समय हो गया जब मुझे टाइट पैंट पहननी पड़ी, लेकिन खैर मैं शिकायत नहीं कर रहा। रोज कहता है एंटरटेनमेंट कंपनी ने जोर दिया है कि एयरपोर्ट पे प्रेस लाइन के लिए पूरा सूट पहनना जरूरी है, तब तक थोड़ा झेल लो डियोन। फैंस तो खुशी से झूम उठेंगे, कम से कम इतना तो सोचो कि तुम्हारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। मैट डियोन यानी केचप मैन कहता ठीक है बिल्कुल, लगता है कि मैं हाल ही में ही अपने खरीदार में थोड़ा और ज्यादा ढल गया हूँ। डरो मत मेरे बेचैन फैंस, केचप मैन आ रहा है। रोज कहता तुम अपने किरदार में ज्यादा ही खो जाते हो, जब कैमरा बंद हो तो बस आराम से बात करो ठीक है। केचप मैन कहता हाँ हाँ माफ करना, अब थोड़ा और नींद ले लेता हूँ और खांसने लगता है। रोज कहता ठीक है जब तक मौका है आराम कर लो, हमें अभी भी काफी रास्ता तय करना है। दूसरी तरफ कंपटीशन का सीन देखते और अनाउंसर कहता है कंटेस्टेंट 103 टाइके चो बसिस, कंटेस्टेंट 51 ब्लू बेबी। और अनाउंसर उन दोनों को सेट करने लगता है। चोल कहता यो ब्लू बेबी, मैं कूडू को पहला प्लेस लेने दे रहा हूँ, बाकी सबको हरा के रनर अप बनूंगा, वैसे भी इनाम का पैसा हम दोनों बांट लेंगे, इसलिए इसे मुश्किल मत बनाओ, बस हार मान लो। ब्लू बेबी कहता जरूर लेकिन यही प्लान है, क्या मेरे लिए आगे बढ़ना बेहतर नहीं होगा? चोल कहता क्या तुमने बात करना बंद कर दिया है? ब्लू बेबी कहता है तुम और मैं दोनों जानते हैं मैं हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा हूँ, और ये डरावनी नजर क्या है, कब से तुम मुझे हुक्म देने लगे? एक बंदा कहता यार अब परेशानी में है। ब्लू बेबी फिर से पूरी ताकत लगा रहा है तौहीक चोल के खिलाफ। दूसरा बंदा कहता तुम ये कैसे जान गए? वो बंदा कहता जब भी वो अपना गिलास उतारता है इसका मतलब है कि वो मौत से लड़ने के लिए तैयार है, एनिमी से एक सील रिलीज के तरह। दूसरा बंदा कहता जरा सोचो उसे चश्मे के बिना कभी नहीं दिखेगा। एक कहता हाँ मैं भी, आश्चर्य है कि ऐसा क्यों है। वो बंदा कहता वो इसके लिए थोड़ा नाजुक मामला है, उसकी आंखें इतनी मासूम दिखती है कि कभी कभी वो खुद ही समझ नहीं पाता। ताई कहता अब चश्मा उतार रहा है, दोस्ती और सब कुछ छोड़ के बस कुछ अनोखा देख रहा है। हाँ अब समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। तभी अनाउंसर कंपटीशन को स्टार्ट करवा देता है और वो दोनों एक दूसरे को गिराने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ एक बंदा कहता तुम मेरे आंखों को धोखा नहीं दे सकते, और ये मोंग होता है जो लिम को कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर एनर्जी का एक जबरदस्त झरना घूम रहा है। कॉन्टेस्टेंट लिम, जिससे लिम भी हैरान होता है। मोंग कहता एक ऐसा शख्स जिसकी ताकत कल्पना से भी बड़ी है, बिल्कुल मेरे जैसा, जिससे लिम उसे देखने लगता है। मुझे अपनी पावर की स्वाद चखाने दो, चलो इसे शुरू करते हैं। लिम उसे ही देख रहा होता और अनाउंसर कहता है इस साइड के स्टेज पर मुकाबला खत्म हो गया, क्या जोर का पलटवार हुआ। और 99 नंबर जीत का खुशी मना रहा होता और अनाउंसर कहता है सभी मुश्किल के बावजूद शैम्पू डोसो के ली ने दुनिया के रैंक वाले निकोलिस को हराया। निकोलिस चैंपियन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग दावेदार था। निकोलिस अपने मन में कहता बिल्कुल नहीं, वो इंसान नहीं है। डोजो के मेंबर कह रहे होते चलो चलो मास्टर ली, तो दूसरा कहता है इसमें कोई शक की बात नहीं है, मास्टर आइए और थोड़ा पानी पी लीजिए सर। ग्रैंड मास्टर अपने मन में कहता है जैसा कि उम्मीद थी, यहाँ तुम्हारी कोई मुकाबला नहीं है ली, हमारी जीत पक्की है। और वो लोग सिंबल बनाने लगते हैं और हेड मास्टर कहता है वो मेरा डिसाइपल है, और वो दोनों भी मास्टर ली को चेयर करने लगते हैं। अनाउंसर कहता है मुझे ये जान के उत्सुकता है कि ये क्या हो रहा है। दोनों जोरदार बैटल में फंसे हुए हैं, लेकिन लगता है कि अब अंत करीब है। और हम देखते वो दोनों पूरा जान लगा रहा होता है, लेकिन ताई का हालत ज्यादा खराब लग रहा होता है, और वो दोनों पूरे जान लगा रहे होते और एक दूसरे को कोस रहे होते हैं। तभी ब्लू बेबी ताई को हरा देता है। ताई कहता मैं हमेशा वही रहूंगा जो हमेशा खड़ा रहता है, मुझे उम्मीद है तुमने वही लिख दिया बेवकूफ। अनाउंसर कहता ताई के चो हार गया है। दूसरी तरफ मोंग और लिम का कंपटीशन शुरू हो जाता है। मोंग के पसीने छूट रहा होता और कहता वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, आखिर ये क्या हो रहा है। अलीम उस मोंग को हरा देता है। डोजो के मेंबर कहते ब्रदर योंग योन। अनाउंसर कहता है विनर है नंबर 82 कोंग लिम, और अब क्योंकि कूडो का ओपोनेंट अभी भी लापता है तो जजों ने कंटेस्टेंट 14 को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला किया है। नंबर 127 कोडो पार्क अगले राउंड में आगे बढ़ता है। हम देखते हैं नंबर 14 के इसके गैंग के लोग ठिकाने लगा चुके होते हैं, जिसे वो काफी गुस्से में आ जाता है और ब्लू बेबी और ताई की तरफ बढ़ने लगता है। ताई काफी हैरानी से कहता कूडो, लेकिन कूडो ब्लू बेबी के पेट में जबरदस्त किक मारता है, फिर ताई को भी चाटा जड़ देता है। उन दोनों का एक ही अटैक में हालत खराब हो जाता है और सभी मेंबर उन्हें देख के हैरान होते हैं। और कूडो काफी गुस्से में कहता है क्या तुम सोचते हो कि रोज रोज
हारने वाले लोगों को पीटना और ये घिनौना चाल चलना एक ही चीज है। कोडो वहाँ से जाने लगता है और अनाउंसर कहता है, ये क्या हो रहा है? 127 कॉन्टेस्टेंट पार्क, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम हार मान रहे हो? अगर तुम मंच से नीचे उतर गए तो हम इसे हार मान लेने का संकेत समझना पड़ेगा। और अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं है, इस सिचुएशन का क्या करे? अनाउंसर कहता है, थोड़ी देर रुकने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 99 ली ने सेमीफाइनल में नंबर 119 को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दूसरा सेमीफाइनल मैच शुरू होने वाला है। लिम का सामने करने वाला दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा? सेमीफाइनल मैच तेहुक चो और कॉम लिम के बीच शुरू होने वाला है। एक बंदा कहता है, क्या वो लड़का हमारे स्कूल का है? वो तो तुम्हारी क्लास से है ना? दूसरा बंदा कहता है, हाँ, उसका नाम किंग लिम है। बच्चा हाल ही में ही चोल के साथ घूम रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। खैर, वो सेमीफाइनल तक कैसे पहुंच गया? क्या वो कोई स्ट्रॉन्ग और खामोश किस्म का इंसान है? तो एक कहता, कोडो कहाँ गया? क्या वो सच में चला गया है? दूसरा कहता, पता नहीं, वैसे भी बॉस हम जैसे नीचे लोगों के साथ कम ही घूमते हैं। ताई कहता है, मुझे लगा कि मैंने तुझे पहचान लिया है, लेकिन तुम तो चोल की छोटी कुत्ती हो, है ना? लिम इससे कुछ बोलता नहीं है। ताई कहता, सुन बच्चे, आज मैं सच में बहुत बुरे मूड में हूँ और जब तक ये चीज नहीं जीतता तब तक ये बेहतर नहीं होगा। तो अपना मुंह बंद करो और कलाई को ढीला रखना, सुन रहा है ना? अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम थोड़ा सा भी दम लगा रहे हो तो मैं ये तय कर दूंगा कि तुम स्कूल में ही दफन हो जाओगे, तुम छोटे कमीने। अनाउंसर कंपटीशन को स्टार्ट कर देता है और वो दोनों एक दूसरे के हाथों में पकड़ बनाते हैं। ताई कहता, कमीने, मैंने कहा था कलाई को ढीला रखना, मैंने कहा था ना। लेकिन लिम ताई के सभी बुरी हरकतों को सोच रहा होता है, जिससे लिम को गुस्सा आ जाता है और ताई के हाथ को टाइटली दबा देता है, जिससे ताई चिल्लाते हुए कहता, मुझे दर्द हो रहा है। लिम अपने मन में कहता, अरे नहीं, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। ताई अपने हाथ को पकड़ते हुए दर्द से कराहने लगता है और कहता, मेरा हाथ। अनाउंसर कहता, क्या उसे चोट लगी है? ओपोनेंट ताई मुकाबले के बीच गिर गए, हो सकता है ये थकान की वजह से हो। उन्होंने ब्लू बेबी के खिलाफ लंबे मैच झेली थी, उम्मीद करता हूँ कि वो गंभीर नहीं है। विनर है नंबर 82। कॉन्ग फाइनल में पहुंच गया है कई मुश्किल ओपोनेंट को हराकर। अलीम उससे माफी मांग रहा होता है। ये बहुत लंबी फाइट थी टॉप तक पहुंचने की, अब समय आ गया है जिसका सबको इंतजार था। मैं खुश होकर बताता हूँ, ग्रैंड फाइनल मैच अब शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ इंचोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देखते हैं, जहाँ पे एक मोस्टर कदम रखता है और हम उस मोस्टर को देखते हैं। जूरी अपने मन में हाफी भरते हुए कहता है, फाइनल इतनी जल्दी शुरू हो गया, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए टॉयलेट में गया था, लगता है उसने कर दिखाया। लिम आवाज लगा रहा होता, जूरी थम्स अप करते हुए कहता, मुझे तुम पे गर्व है डूड। डोजो के मेंबर कह रहे होते, मास्टर ली जोश लाओ, मास्टर ली आप सबसे अच्छे हैं। तो कोई कह रहा था, आपने कर दिखाया मास्टर। और डोजो के मेंबर बार बार मास्टर ली को चेयर कर रहे होते हैं, जिससे जूरी अपने मन में कहता है, तुम मार्शल आर्ट वाले लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती, बस इनाम के रकम के पीछे अंधे हो गए हो, छी छी। अनाउंसर कहता है, चलो अब फाइनल मैच शुरू करें। मास्टर ली लिम को अपना नाम बताता है और कहता है, मैं सभा कटो का ट्रेनिंग करता हूँ और सोमपू डोजो का टीचर हूँ। जीत हो या हार, चलो बिना पछतावे का मुकाबला करें। कंटेस्टेंट लिम भी कहता, क्यों नहीं। अनाउंसर उन दोनों का मैच को फिक्स कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। लिम और मास्टर ली के बंदे दोनों एक दूसरे को चेयर करने लगते हैं। तभी अनाउंसर कॉम्पिटिशन को शुरू कर देता है, जिससे मास्टर ही पूरी जान लगा के लिम को गिराने की कोशिश करता है और ब्लू बेबी भी लिम को देखते हुए कहता है, ये तो वही है, चोल का दाहिना हाथ कॉन्ग लिम। तो दूसरा बंदा कहता है, हाँ। तो एक कहता है, अगर ये जीत गया तो ये इनाम का पैसा ले लेगा। डोजो के मेंबर भी कह रहे होते हैं, मास्टर ली आप हमारे डोजो के प्राइड है। इधर मास्टर ली पूरा जान लगा रहा होता है, अपने मन में कहता है, मैं इस पे यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, ये दो आदमियों के बीच मुकाबला नहीं है, ये मेरे लाइफ के लिए लड़ने जैसा है। और मास्टर लिम को ऐसा लग रहा होता है जैसे वो किसी एलिफेंट का हाथ को रोक रहा हो। तभी लिम काफी आसानी से मास्टर लिम को डिफीट कर देता है। जूरी भी इससे काफी खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये तो मक्खन की तरह स्मूथ था। और डोजो का ग्रैंड मास्टर थोड़ा निराश नजर आ रहा होता है। अनाउंसर लिम को विनर घोषित करता है, से कहता, तुम्हें कांग्रेचुलेशन मिस्टर लिम, क्या आपने सोचा है कि आपने प्राइज मनी को कैसे खर्च करेंगे? लिम कहता, नहीं, मैंने अभी तक इतना आगे तक नहीं सोचा है। अनाउंसर हंसते हुए कहता है, समझ गया मिस्टर लिम, अभी दुनिया बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर
गुजर रहा है, जेनेट्रॉन के खतरे और तरह तरह की नेचुरल डिजास्टर, शायद आप उस पैसे के कुछ हिस्से जरूरतमंदों की मदद के लिए दान करने पर विचार कर सकते हैं। लिम कहता जरूरतमंदों की मदद करें। अनाउंसर कहता ये सही है सर, दुनिया अराजकता के कारण एक डरावनी जगह बन गई है, इसलिए लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी हो। दान करने के कई तरीके हैं, लेकिन आप उनके बारे में बाद में जान सकते हैं। लिम कहता ये एक अच्छा कारण लगता है, मैं दान करना चाहूंगा। अनाउंसर कहता ये कोई आसान फैसला नहीं है, क्या आप पूरी तरह से श्योर है कि आप दान करना चाहते हैं? जिससे बंदे लिम के तारीफ करने लगते और एक बंदा कहता तुम जाओ यार, वो पूरी तरह से एक चैंपियन है। अनाउंसर कहता हमारे नेक दिल साथी के लिए तालियां बजाए, कितना अच्छा और साफ दिल है इनका, क्या आप पूरी रकम दान कर रहे हैं। तुम कमाल हो बच्चे, बहुत ही बढ़िया। इस अंधेरे और मुश्किल दिनों में भी एक किरण उम्मीद की है, और ये नौजवान वही उम्मीद है दोस्तों, जरा भी नहीं झिझका। नंबर 82, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही बड़ा है। जूरी के तो पसीने छूट रहे होते और अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि मैं बेहोश होने वाला हूँ। मास्टर ली रो रहे होते और कहता है मेरे पास कोई बहाना नहीं है ग्रैंड मास्टर, जीत हमारे हाथ में थी लेकिन मैं बुरी तरह से पीछे रह गया। ग्रैंड मास्टर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो ली, अपने आंसुओं को पोंछो। एक सच्चा मार्शल आर्ट कभी नहीं रोते, चाहे कितने भी मुश्किल दुख या नाइंसाफी क्यों ना हो। और सेकंड प्लेस पे $20,000 भी अच्छे इनाम है। खुद को दोस्त मत दो बेटे, सोचो तुमने अब तक कितना हासिल किया है। और ये सब कहते हुए ग्रैंड मास्टर के आंखों में भी आंसू होता है, जिससे ली हैरानी से कहता है ग्रैंड मास्टर आप क्यों रो रहे हैं सर। ग्रैंड मास्टर कहता है क्या मैं रो रहा हूँ, अपने आंसू को पोंछता है। जूरी लिम का तबली बजा चुका होता और कहता है एयरपोर्ट के लिए बस वहाँ है, खैर कम से कम हमारे पास वहाँ पहुँचने के लिए अभी काफी समय है। और एक बंदा कहता है हाँ हाँ सर मैं आ रहा हूँ। लिम कहता चलो जाने से पहले कुछ खा ले, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है जूरी। जूरी कहता चलो अभी चलते हैं, बस फैन मीटिंग के बाद खाना खा सकते हो डूड। एक बंदा कहता रुको कमीने, और टाई भी उन दोनों को आवाज लगाता जिससे वो दोनों हैरान होते हैं। टाई कहता मैं तुम्हें स्कूल में देख लूंगा तुम छोटे बास्टर्ड, तुम सुन रहे हो ना। जूरी काफी हैरानी से कहता क्या वो कौन के स्कूल से है। लिम जूरी के ले जा रहा होता, जूरी उन पे भड़कते हुए कहता है तुम अपने बेकार लोगों को यहाँ ले आई हो, किसे समझाते हो कि तुम उसे डरा सकते हो। टाई कहता वो पिंक हेयर वाला बातूना कौन है। दूसरा बंदा कहता पता नहीं पर वो बहुत बकवास करता है। ली उन दोनों तरफ आते हुए कहता यंग मैन वो मैच मैं कभी नहीं भूलूंगा, मेरा हाथ अभी भी झंझना रही है। लिम कहता ओ मिस्टर ली ये बात मेरे लिए भी लागू होती है मिस्टर। ली अपने डोजो का विजिटिंग कार्ड देते हुए कहता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो यह है मेरा बिजनेस कार्ड, प्लीज कभी हमारे डोजो में आइए, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर भी मार्शल आर्ट की जबरदस्त कला है। लिम उसे लेते हुए कहता जरूर मैं इस पर आपसे बात करूंगा। जूरी अपने मन में हंसते हुए कहता ये कितना बेकार है, और वो लोग जाने लगते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते चलो आज हम पार्टी करेंगे। लिम कहता मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ जूरी। जूरी कहता बस ऐसे ही। ग्रैंड मास्टर कहता ये लेजेंडरी ट्रॉफी होनी चाहिए, क्या मैं इसे देख सकता हूँ नौजवान। लिम कहता अच्छा ठीक है, बस ध्यान रखना कहीं खरोच ना लगे। फिर काफी हैरानी से कहता है उसने मेरे हाथ से इसे कब छीन लिया। तभी लिम उसे पीछे करते हुए कहता है पीछे रहो जूरी। जूरी काफी हैरानी से कहता है क्या चल रहा है। ग्रैंड मास्टर बेगवान कहते हैं डरे हुए कैद जैसा हमेशा चौकन्ना, लेकिन तुम्हारी समझ और अंदाजा तो जानवर से भी तेज है। और हंसने लगता है तो हम ऐसे मिले, मैं जानना चाहता था कि तुम मास्क के पीछे कैसे दिखते हो। मुझे यकीन है तुम्हारे पास कई सारे सवाल होंगे बेटे, मैं सीधी बात कहूंगा, अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो माउंट योगो पे आ जाना। वो दोनों इससे काफी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ इंचोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देखते हैं, जहाँ पे हम उसी मोस्टर को देखते हैं जो जबरदस्त धार लगाता है। जूरी कहता है उसका प्लेन KC-7744 है और वो जल्दी लैंड करने वाली है। पता नहीं, लेकिन उस ग्रैंडपा के बारे में समझ नहीं आता वो क्या चाहते हैं। लिम कहता यार मुझे उस टूर्नामेंट में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। जूरी कहता लेकिन उसकी पहचान छोड़ो, उसने तुम्हारी ट्रॉफी क्यों ले ली है। लिम कहता अरे जूरी तुम्हें यकीन है यही जगह है, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। जूरी कहता यार हम तो अराइवल गेट C पर है। तभी उन दोनों को वार्निंग का आवाज आता और एक बंदा अनाउंस कर रहा होता है ये मैसेज जेनेट्रॉन अलर्ट कंट्रोल सेंटर से आया है, एक भयानक जीव जिसे जेनेट्रॉन होने का शक है एयरपोर्ट के रनवे पर दिखाया गया है, सभी लोग तुरंत सेफ जगह पे चले जाओ। मैं फिर से कहता हूँ एक बड़ा डरावना जीव है। हम देखते हैं मोस्टर शिप को आते हुए ही देख रहा होता है, फिर घुराते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है।